जैसे मैं अभी आप देख रहे होंगे क्लासरूम में इन करने से पहले वर्ग शिक्षक से पूछ रहे हैं कि हम आएँ या ना आएँ, मैं आऊँ या ना आऊँ। अगर उनकी अनुमति नहीं मिलेगी तो मैं कैसे चला जाऊँगा। मैं DEO हूँ, अपने ऑफिस के लिए हूँ। मेरे ऑफिस में भी एक नियम कायदा है कि नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी मैं उपस्थित हूँ शहर से नज़दीक एक सिहुलिया ग्राम में, जो है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिहुलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़वा। मैं वहाँ मौजूद था। यहाँ के कुछ अवलोकन कर रहा था, यहाँ के पठन पाठन का, यहाँ के रसोई का और यहाँ की गुणवत्ता आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी क्रम में इत्तेफाक से यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद थे सर, तो मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ कि उन्होंने भी क्लास में घुमा, यहाँ की गुणवत्ता को जाँचा। उस पर मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी जी से डायरेक्ट बात करता हूँ। सर आप यहाँ देखें तो सर कैसा लगा यहाँ स्कूल में आपको देख के? अच्छा है, खुशनुमा माहौल है। एक देख सकते हैं पेड़ पौधे यहाँ के शिक्षकगण लगाए हुए हैं। बच्चे भी मेहनती हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, मतलब शिक्षक भी और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। मैं क्लासरूम में विजिट किया हूँ अभी। पढ़ाने के जो उनके तरीके थे तो थोड़ा मैं उनमें चेंजिंग करना चाहूँ, क्योंकि परंपरागत तरीके से आज के समय में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है तो वो एक तरह से कहिए कि रुचि नहीं ले पाते, तो रोचक तरीका अपनाना होगा। तो शिक्षकों की प्रशिक्षण बीच बीच में होते रहती है, लेकिन अभी चूँकि मैं देखा तो मुझे लगा कि मैं उनको कुछ बताऊँ। जैसे खास करके इतिहास पढ़ाने में कभी भी कहीं भी बगैर नक्शा, बगैर मैप के यूज़ के आप इतिहास को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो मैं अभी देखा जी, भारत में यूरोपियन का आगमन जो हुआ था, कहाँ से हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये बता रहे थे, लेकिन मानचित्र का उपयोग नहीं कर रहे थे। तो वन वे ट्रांजैक्शन हो रहा था, मतलब शिक्षक बता रहे थे, बच्चे सुन रहे थे और उसके बाद सुन के समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको भी बताया और बच्चे को भी बताया, जो मैप का धड़ल्ले से यूज़ करिए। धड़ल्ले का मतलब है कि जब जहाँ बैठे वहाँ पर मैप का यूज़ कीजिए। न्यूज़ सुनिए या फिर अखबार पढ़िए, उसमें जो स्थल आता है उसको मैप में ढूंढिए और पता कीजिए आखिर यहाँ पर ये कैसे हुई होगी, क्या हुआ होगा। जैसे अभी हम बताने के क्रम में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे, वो कैसे उस समय आए जहाज़ के माध्यम से, नाव के माध्यम से हमारे कालीकट के तट पर, तो उनके आने का क्या तरीका रहा होगा, मैंने रास्ता क्या रहा होगा। तो मैप पर जाके जब बच्चों को बताए तो बच्चों को ये समझ में आया कि यूरोप में पुर्तगाल एक देश है और वहाँ से कैसे वो मेडागास्कर के बगल से होकर के हमारे कालीकट आए। और जो ईस्वी सन होता है उसको भी संख्या रेखा पर लिख करके 1600 है, 1602 है, उसके बाद क्रमशः है, और उसमें कौन कहाँ आया एक कॉमन टाइप से चीज़ हो जा रहा है। बच्चों को याद भी रहता है और सिंपल भी लगता है और लगता है कि जल्दी से याद भी हम कर सकते हैं। बाकी क्लास में भी सर आप गए और यहाँ के व्यवस्था को भी देखें, व्यवस्था पे क्या कहेंगे सर? यहाँ व्यवस्था अच्छी है, प्रयास बेहतर है, लेकिन ये अंत नहीं है। अभी जैसे मैंने देखा कि कुछ कॉर्नर में झोल झाल लगे हुए थे, तो साफ सफाई है, बाहर में दिख रहा है, लेकिन इंटरनल साफ सफाई भी होना चाहिए। जैसे हम खूब नहा धो करके फिट हो गए, लेकिन हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा जब अंदर का हमारा बहन या कोई भी चीज़ गड़बड़ रहेगा। तो अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो भी साफ़ सुथरा था, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिस पर मैंने कहा है हम यहाँ के HM साहब को कि जो आप सामूहिक सफाई, हमारा जैसे द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मिशन पॉसिबल क्लीन ऑफिस क्लीन स्कूल कार्यक्रम चलता है। पीछे वाले बच्चे जो हैं, जैसे जो ड्रेस में नहीं थे वो जाके पीछे बैठा हुआ था, उसको शर्म आ रही है कि हम ड्रेस में नहीं है तो हम पीछे बैठे हैं। इसी तरह से मेरा मानना है कि देखिए, एक दिन में ये चीज़ ठीक होने को नहीं है, टाइम लगेगा। और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो एक पीढ़ी लग जाता है इसको सही होने में, बिगड़ने में कई पीढ़ियाँ लग गई तो संभलने में भी समय लग जाएगा। लेकिन प्रयास मेरा भी और हम देख रहे हैं कि हमारे शिक्षकों का भी उत्तम है। और सब स्कूल के विषय में तो नहीं कर सकते, जहाँ तक हमारी रीच है, मैं जहाँ जाता हूँ तो कई स्कूल ऐसे भी मिलते हैं जहाँ बच्चे बहुत कम ड्रेस में हैं अभी भी, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि आप ड्रेस में बच्चे को प्रेरित कीजिए। अभी फाइनल पोस्ट कुछ दिन पहले एक और स्कूल में गया था, नंदपुर ढेका है वहाँ पे, वहाँ हमने देखा कि वो वाकई बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ा व्यवस्थित है। आज हम यहाँ पर हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं कि कमोबेश स्थिति ठीक है। तो एज ए DEO आप क्या चेंजेस अपने टेन्योर में देख पा रहे हैं पूर्वी चंपारण ज़िले में एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि एक बड़ा मतलब बिहार के एजुकेशन सिस्टम को मीडिया के जरिए एक अलग छवि दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम उसके एक उलट छवि जो है कुछ अच्छे स्कूलों की, उसको लाने के सामने कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? महासंजोग है कि जिस विद्यालय की बात आपने अभी किया है वो विद्यालय भी पुरस्कृत विद्यालय, अभी 5 सितंबर को उस विद्यालय को भी मैंने पुरस्कृत किया था और इस विद्यालय को भी पुरस्कृत किया था। और पुरस्कार मतलब अच्छे कार्यों को ही मिलता है,
मेरा यह मानना है कि संजोग से आप उसी विद्यालय में गए हैं, आज इस विद्यालय में हैं, आप और भी विद्यालय देखिएगा। मैं चाहता हूं कि हर विद्यालय ऐसा हो जाए, और मेरा प्रयास जब से मैं यहाँ पदस्थापित हुआ है 14-15 महीने हुए हैं, और मुझे लगता है कि शुरू के 2-3 महीने में मुझे बहुत कठिनाई हुई थी। बाद में मैंने एक शैक्षणिक सेल का गठन किया और वहाँ शिक्षकों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश के आलोक में प्रतिनियुक्त करके और उनसे मटेरियल बनाना शुरू किया, और 1 दिसंबर 2021 से शैक्षणिक सेल का सेंट्रलाइज मटेरियल चेतना सत्र का विद्यालयों में जा रहा है। और इससे क्या हो जा रहा है कि हर विद्यालय में कुछ न कुछ गतिविधि हो रही है। 10 महीने हो गए। हाँ, मतलब 10 महीने कर सकते, 1 महीने कोरोना काल में निकल गए, 9 महीना, और उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरे शिक्षकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मुझे भी लगता है कुछ नेक काम मेरे द्वारा या जिला पदाधिकारी के द्वारा पूर्वी चंपारण जिले में हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, अभी तक हम 50-60% विद्यालयों में मैं समझ रहा हूँ कि चेतना सत्र बढ़िया से हो रहा है, और 30-40% विद्यालय जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से भी हो सकता है देहात का स्कूल हो, वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे होंगे समय पर, इसलिए नहीं हो पाता होगा, या फिर लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है बगैर लाउड स्पीकर के संभव नहीं होता है। और विगत 2 साल से हम लोग ग्रांट की राशि दिए नहीं, और लाउड स्पीकर वाली व्यवस्था में 5-10 हज़ार रुपये खर्च होता है। अभी मैं 1700 विद्यालय को दिया हूँ और अन्य विद्यालय को दे रहा हूँ, तो जहाँ पर लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं है, और बच्चे जब सब कुछ अच्छा होता है तो संख्या बढ़ती ही बढ़ती है, तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होगी। और मुझे लगता है कि अभी 70-75% बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं हमारे पूरे ज़िले में, पूरे जिले में। हाँ, 75% बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना फ़ोटोज़ आता है। हो सकता है कि बढ़िया स्कूल का ही फ़ोटो आता हो, लेकिन मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत फ़ोटो आ रहा है, और वीडियो भी, और एकदम जैसे प्रार्थना हो रही है, तबीयत से हमारे शिक्षक भी लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। उसके बाद वर्ड मीनिंग, पर्यायवाची शब्द, प्रेरक प्रसंग, जो भी चीज़ें हम सेंट्रलाइज मटेरियल देते हैं। आप सेंट्रलाइज्ड जो एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं बेसिकली, वो आपने बताया भी था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है स्कूलों में? वो भी मैं एक, देखिए एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ 70-75% डिस्टिंक्शन के स्थिति में है। और जो 25% बच रहे हैं, कई बार होता है कि हेडमास्टर छुट्टी पर चले गए, उनके मोबाइल में मटेरियल है तो सहायक शिक्षक को नहीं मिल पाता। मैंने कहा है लोगों को, क्योंकि ये सब आदेश से नहीं हो सकता, अनुरोध से हो सकता है। अब मोबाइल उनका पर्सनल है, अब उसको बैटरी चार्ज किए ना किए वगैरह वगैरह, तो ये उनका काम है। लेकिन अगर उनका ये लगता है कि मैं शिक्षक हूँ, मुझे कोई मटेरियल मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और रोज़ इसको करा देने से हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे, हमारा पर्सनालिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें जितनी भी बातें होती है ना सिर्फ बच्चे के लिए होती है बल्कि शिक्षकों के लिए भी होती है, तो वो एक बहुत ही अच्छा समृद्ध मटेरियल्स है, और उसको कई लोग तो उसको डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, जो बाद में भी कभी काम आए। तो इस मटेरियल पर हम आपसे और भी डिटेल में अलग से बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको अलग से लेकर स्पेशली टीचर्स के लिए बनाए उस वीडियो को और लेकर आए। अंतिम सवाल है कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर पूर्वी चंपारण में क्या एक्सपीरियंस है आपका, ये प्राइमरी या मिडिल एजुकेशन को लेकर के, खासकर प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के सरकारी विभाग का? देखिए, बुनियाद जब मजबूत होता है उस पर बहुत कई मंजिल खड़े किया जा सकते हैं। आमतौर पर इमारत के विषय में कहा जाता है। मेरा मानना है कि हम अभी चहक प्रशिक्षण भी दिलवाए हैं शिक्षकों को, और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उपचारात्मक शिक्षण भी 3 से 4 हमने शुरू किया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी बच्चियाँ मोर और लेस अच्छा कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब कि जो हमारा वैसा एरिया था जो कमज़ोर पक्ष था, उस पक्ष को हमने मजबूत करने का पूरा प्रयास किया है, और धीरे धीरे वो मजबूत हो रहा है। मुझे लगता है बुनियाद अच्छा हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बेहतर आएगा, और 1 साल के बाद आप परिणाम हो सकता है देखिएगा कि बहुत ही अच्छा आने वाला होगा। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग अच्छे चीज़ों को ही नहीं लीजिए, जो अच्छे चीज़ें नहीं उसका संज्ञान भी मेरे तक लाइए, ताकि हम वहाँ पर उस बुराई को ख़त्म करके उसकी अच्छाई भी करा पाऊँ शिक्षकों। बिल्कुल। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग मीडिया में हैं और घूमते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है पूर्वी चंपारण में चलते फिरते ही जहाँ जाते होंगे या जो भी सुनते होंगे, समाज में बैठते होंगे, कोई शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव या कोई परिदृश्य बदला? अभी असल में जो कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया है, तो अभी सिर्फ हम 2 स्कूल तक ही पहुँचे हैं। अच्छा। और आपने भी कहा कि संयोग से वो दोनों स्कूल बहुत अच्छे हैं, पुरस्कृत किया हूँ, पुरस्कृत हैं। लेकिन आपने सजेस्ट किया, और हमारी भी इच्छा है कि हम सब जगह जाएं, ऐसी जगहों पे भी जाएं जहां दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम 10-15 एपिसोड इस पर कर ले तो हम शायद आपको एक ईमानदार फीडबैक देने की कोशिश कर पाएंगे। करना ही चाहिए। ये देखिए, लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में सार्वजनिक स्थल सबके लिए खुले होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सावधानी रहती है। जैसे फूल लगे हुए हैं तो लिखा रहता है फूल को मत तोड़ो, नहीं, आप जा रहे हैं तो बाएं से जाएं, दाहिने नहीं जाएं, ये महिला का शौचालय, ये पुरुष का। तो इस चीज़ का भी ध्यान हर आदमी को रखना चाहिए। जैसे मैं अभी आप देख रहे होंगे क्लासरूम में इन करने से पहले वर्ग शिक्षक से पूछ रहे हैं कि हम आएँ या ना आएँ, मैं आऊँ या ना आऊँ। अगर उनकी अनुमति नहीं मिलेगी तो मैं कैसे चला जाऊँगा। मैं DEO हूँ, अपने ऑफिस के लिए हूँ। मेरे ऑफिस में भी एक नियम कायदा है कि कोई आवेगा तो पूछ करके पुर्जी लिख करके देता है, तब मेरे पास आता है। तो एक वर्ग शिक्षक का भी अधिकार होता है, एक प्रधानाध्यापक का भी अधिकार होगा। आपको उस बात को माननी होगी, जो हम जाएं तो उनसे इजाज़त लेके जाएं। अगर वो मनाही करते हैं तो कारण भी जाने, तो पूछिएगा, हम भी जवाब दे पाएंगे। इसका कोई ये नहीं है, तो ये गारंटी नहीं है। एट रैंडम आप पूछ रहे हैं, वो चीज़ आपको याद होगा कि नहीं होगा। अभी हम बता रहे थे लंदन टेम्स नदी किनारे है, मुझे पता था, लेकिन लिखने के बाद हमको लगा कि कौन नदी के किनारे है, ये जाने कि नहीं जाने। तो हमेशा लोगों को याद नहीं रहता है। इसलिए शिक्षक को मैं कहता हूँ तो आप अध्ययन कीजिए। कोई आदमी आपको अध्यापन करिए, अध्ययन नहीं करिएगा, अध्यापन कीजिएगा तो कमज़ोर अध्यापन होगा। इसलिए अध्ययन कीजिए। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सलाह दिया। और एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम लोग अभी तक जहाँ भी गए हैं और आगे भी जहाँ जाएंगे वो अनुमति के साथ ही जाएंगे, और कोशिश करते हैं कि एक ईमानदार ट्रांसपेरेंट फीडबैक आपको भी दें। आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे अभी बातचीत हो रही थी, लेकिन इनका कहना है कि आप अगर हर जगह जाएं, ये पुरस्कृत विद्यालय है, बाकी अन्य विद्यालयों में भी जाएं, वहाँ भी आप देखें, वहाँ से फीडबैक भी हमको दें, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। एज अ जर्नलिस्ट और एक रिस्पॉन्सिव जर्नलिस्ट के तौर पे आप वहाँ से फीडबैक दें, तो हम भी जाएंगे, 5-10 एपिसोड करेंगे और फिर सर को फीडबैक भी देंगे। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।